राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 7 मैथ के इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन की शेष सवालों को पढ़ेंगे। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आज हम 12D देखते हैं। 12D के सवालों को सबसे पहले ये जान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या सूत्र है निकालने का। तो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। तो यहां से हमने लंब डाल दिए, ये आपकी ऊंचाई है और बी सी आधार भुजा हो जाएगी। इस पर ये बना हुआ है। अगर इस तरह का त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये ए बी सी, तो जो लंब होगा इसको लंब भुजा भी कहते हैं। ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार भुजा हो जाएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब जो पहली सवाल है इसी फार्मूले पर आधारित है। पहली सवाल क्या है, इसकी इस अभ्यास की पूरी सवाल इसी सूत्र पर आधारित है। तो जैसे मान लीजिए पहले में रिक्त स्थान आपको भरना है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सभी जो है अगर लंबाई चौड़ाई जो भी है, आप इसमें लंबाई चौड़ाई क्या है, आधार भुजा ऊंचाई, ठीक है ना, वो हमारा जो है एक राशि में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए। तो अब जैसे पहली सवाल है, त्रिभुज का आधार दिया है, त्रिभुज की ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो लिख दीजिए 1/2। आधार भी हमारा सेंटीमीटर में 4.2 लिख देंगे और ऊंचाई कितनी है 2.1 लिख दिया हमने। आगे लिख देंगे क्योंकि इसमें दो भुजाएं हैं, दोनों का गुणा हो रहा है, तो वर्ग में लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको सरल कर लें, 2 से काट देंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 2 का नम 2, 21 21 में 441 होता है और इसमें 0.21 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ, तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमें भरना है, तो यहाँ भर देंगे 4 पॉइंट कितना था 41, ये लिख देंगे। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हो गया। अब देखिए ये पहला लगा दिया आपने। दूसरा क्या है, इसमें कह रहा है कि आपका दूसरा सेम उसी तरीके है जैसी पहली सवाल थी, उसी तरह इसमें भी आधार पता है और ऊंचाई पता है, दोनों सेंटीमीटर में है। कुछ नहीं करना है, आपको इसी तरीके लगा लेना है, इसको आपको भरना है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या दिया है। इसमें आपको त्रिभुज का आधार पता है, त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता है और क्षेत्रफल पता है। तो ठीक है, हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई ये लिख दिया हमने। अब यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल की जगह लिख देंगे, क्षेत्रफल दिया है इन्होंने 12 दशमलव कितना है 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 1/2। आधार आपका कितना है, आधार इसमें तीसरे में 6.4 दिया है और ऊंचाई आपको नहीं मालूम है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें 3 राशियां होती है, 3 में 2 दिए रहेंगे, एक आपको निकालना है। भाई एक क्षेत्रफल हो गया, एक आधार एक ऊंचाई, 3 राशियां हैं, तो 3 में कोई भी एक नहीं मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। किसी भी फार्मूले में अगर जितनी चीजें हैं उसमें से एक नहीं मालूम है तो हम निकाल लेंगे। अब चाहे तो इसको काट दो, चाहे इधर गुणा कर, इसको काट ही देते हैं। 2 का नम 2, 1 लिख दिया, 2 3 6 और 2 दूना 4 ये लिख देंगे। यहाँ 12.8 गुणे 3.2 इंटू ऊंचाई लिख दी हमने। तो ऊंचाई जब ये गुणे में बटे में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 12.8 है बटे में 3.2, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब यहाँ हमने 4 से काट दिया, 4 4 8 32, 4 3 12 और 4 दूना 8, 8 चौको 32, यहाँ 4 आ गया। ऊंचाई कितनी आ गई 4 आ गई। इसी तरीके
जो चौथी सवाल है देखिए 12 सेंटीमीटर, सेम इसी तरीके है जैसे एक बता दिया मैंने, तो जैसे पहली दूसरी एक जैसे थी उसी तीसरी और चौथी एक जैसे है। सवाल नंबर छठी में अब देखिए यहाँ भरना था हमें, ये लिख दिए हैं, ये भरना था आपको, और यहाँ त्रिभुज की ऊंचाई पता था और क्षेत्रफल पता था, तो ठीक है, ये आप इसी तरीके निकाल लेंगे। नहीं हम निकाल दे रहे हैं, देखिए यहाँ ही अब यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपका कितना दिया है, पाँचवीं आपकी 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा, यहाँ लिख दे रहे हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये लिख दिया हमने। चाहे तो अलग अलग फार्मूला निकाल सकते हैं हम भाई, अगर आधार भुजा होता तो आधार निकालना है तो इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई आ जाएगा। अगर ऊंचाई निकालना है तो 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार, इसी से निकाल सकते हैं। तो आप केवल यही फार्मूला याद रखिए और इसमें जितनी राशियां दी हैं तो वो लिख दीजिए, तीसरी राशि अपने मन से मालूम हो जाएगी। तो ये आपका क्षेत्रफल कितना था पांचवी में 12, यहाँ क्षेत्रफल की जगह 12 लिख दिया हमने, 1/2 गुणे आधार ही नहीं पता था, तो मान लो आधार नहीं पता है, यहाँ तो हमने लिख दिया है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर दी है, पांचवी में 4 कर देंगे, तो चाहो तो इसका इधर गुणा कर दो या 2 से इसको काट दो, इंटू में ही तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आधार भुजा निकालेंगे तो ये 2 में आ जाएगा, तो आधार बराबर हम लिख देंगे, आधार बराबर 12/2, यानी कि 2 छंग 12, 6 सेंटीमीटर आ गया आपका, ये लिखा है 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके छठवीं सवाल भी है, छठवीं में भी यही पूछा था इसने, ये निकाल दिया, सेम इसी तरह निकालना है। और इसमें जो है ये सवाल नंबर जो 7वीं है, इसमें ये x है, x बंद यही आपको निकालना है, और इसमें ये दिया है 2x, ये दिया 2x है, और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल फार्मूला रख देना है, तो 202 कट जाएगा और ये x² ही आएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा फार्मूले रख के। तो ये पहली सवाल आपकी हो गई कंप्लीट। देखिए अगली सवाल दूसरी है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई आपको जो है ऊंचाई भी दी है और आधार पूछा, तो सेम उसी तरीके, लेकिन लग बता दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2 आधार भुजा, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, ये लिख दिया हमने, और बस मान रख दीजिए। तो यहाँ हमारा कितना क्षेत्रफल हमें पता है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1/2 आधार आपका नहीं मालूम है, आधार लिख दिया हमने, गुणे ऊंचाई हमें 8 सेंटीमीटर मालूम है, तो 2 से इसको काट दिया, 4 हो गया। और जब आधार निकालेंगे तो जो गुणे में लिखा होता है वो बटे में आता है, तो ये 48 तो लिखा रहेगा, इसके बटे में ये 4 आ जाएगा, तो 4 से काट देंगे, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, तो आधार भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितनी आसान सवाल है। इस तरह इस अभ्यास की पूरी सवाल इसी तरीके है। अब देखिए ये तीसरी सवाल है, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 3 गुनी है, तो आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है आधार हमें पता है, तो यहाँ लिख देंगे आधार बराबर दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने, और ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कह रहा 3 गुनी, तो आधार भुजा की 3 गुनी यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अभी ये आप निकाल लीजिए, तो 1/2 आधार हमारा 5 है और ऊंचाई हमने 15 निकाला था, तो ये 15 × 75, 75/2। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14, 2 5 10, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल है इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर में लिख देंगे। ये आपकी सवाल ये भी लग गई। देखिए जो आपके जो बुक में सवाल दी उसमें
जो त्रिभुज की ऊंचाई है आधार से 2 गुनी है। हमने 3 गुनी यहाँ लिख दिया था, 3 गुनी से हमने सवाल लगाया, तो 2 गुनी है, तो आप 2 गुनी से आप लगा लीजिएगा, इसी तरह 2 गुनी से आ जाएगी, जैसे 3 गुनी से निकाला उसी तरह 2 गुनी कर दीजिए। सवाल नंबर 34 देख लीजिए। त्रिभुज दिया निम्नांकित त्रिभुज के क्षेत्र वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। तो इसने पूछा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग मीटर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारा जो है भुजाएं मीटर में नहीं है तो हम उसको मीटर में बनाएंगे। तो देखिए, पहला आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। तो चाहे तो हम पहले से बना लें और चाहे बाद में बना लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये कर दिया हमने। 1/2 आधार भुजा है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब दोनों सेंटीमीटर में, तो जो क्षेत्रफल आएगा हमारा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। लिख दिया हमने वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ 2 से काट दिया, 4 आ गया आपका, 15 चौको 60, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये वर्ग सेंटीमीटर 2 बार है, तो अगर वर्ग मीटर में हमें बदलना है तो अब इसी में क्या करेंगे, 100 बटे लिख देंगे। देखिए 2 बार हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे से बड़े बना रहे हैं तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन वर्ग में है, स्क्वायर में है, इसलिए 2 बार भाग देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 जीरो है, हम यहाँ 60 लिख देंगे और 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 जीरो तो ये हो गए, 1 2 अंक ये हो गए और 2 जीरो हम बढ़ा के ये 4 अंक पूरा कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 0.0060 वर्ग मीटर। अगर वर्ग मीटर में लिखना है तो ये लिख देंगे। अगर हम चाहते तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है। मान लो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे भी कर सकते हैं हम। भाई वर्ग मीटर पूछा तो पहले ही हमें बनाना न पड़े। आधार कितने दिया, 15 सेंटीमीटर, तो 15/100 कर दिया हमने, 100 से भाग किया, सेंटीमीटर था मीटर हो गया, ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर, 8/100 कर दिया, तो आएगा वही चीज। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट दिया, 4 आ गया, और यहाँ 15 चौको 60 बटे यहाँ 1 2 3 4 जीरो, ये 0 0 आप काट दीजिए चाहे तो, और इसमें भाग दीजिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 अंक हैं, 3 अंक बाद 0 लगाएंगे, तो 1 2 3 यहाँ लिख देंगे, ये 0.006। अब इसके आगे वाली सवाल आपको स्वयं करना, तो ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो इसी तरह लगाना है। ये मीटर में, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तीसरी देख लीजिए, तीसरी में है क्षेत्रफल पूछा है इसने, क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे बटे 2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब इसकी भुजा मीटर में दी ही है, 1/2 आधार है 1.5 मीटर दिया है, गुणे ये 0.8 मीटर दिया है, तो वर्ग मीटर आ ही जाएगा, वर्ग मीटर में पूछ ही रहा है। तो ये हो जाएगा, 2 से काट दिया, 4 आ गया आपका 0.4, और ये हम लिख देंगे 15 चौको 60, 15 चौको 60 गुणा कर दिया, दशमलव के अंक बाद लगे, 1 2 अंक बाद यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 0.60 मीटर वर्ग मीटर। ये आपका आंसर हो गया इसका। ये चलिए अब सवाल नंबर 5वीं देखते हैं। 5वीं में कुछ नहीं है, आकृतियां बनी है, यानी कि त्रिभुज की आकृति है, उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आकृति है, ये समकोण है, 90 अंश का है, तो ये आपका ये भुजा 6 सेंटीमीटर दिया है, ये भुजा 8 सेंटीमीटर, ये 10 है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 अंश का है, तो ये आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो हमने आपको फार्मूला बताया है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये लिख देंगे। तो आधार भुजा हमने मान लिया 6 है, और ऊंचाई कितना है, 8 हो गए। हमने बताया था जो लंब भुजा होती है वो ऊंचाई हो जाएगी समकोण त्रिभुज में।
तो अभी इसको काट दिए, 2 3 6, 8 3 24, यहाँ 24 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इसी तरह जिसकी दूसरी सवाल भी है, तीसरी सवाल भी है, तो उसे आपको करना है, अपने आप करना है। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो शेष सवालें बच जाती हैं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। राधे राधे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो शेष सवालें बच जाती हैं उसको